Hello everyone. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So far we have learned about arithmetic sequence. हमने इससे related questions भी solve किए हैं और हमने nth term को भी discuss किया था. This is the nth term of arithmetic sequence. an equals a plus n minus 1 d. We know that a is the first term and d is the common difference. आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अर्थमेटिक मीन. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? चलिए देखिए, ये मेरे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है विच इज 1 5 9 एंड सो ऑन. द nth टर्म इज an. तो व्हाट वुड बी द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस अर्थमेटिक सीक्वेंस? अच्छा, मैं ऐसे करता हूं कि सबसे पहले आपके लिए इसको आसान कर देता हूं. लेट्स से मेरे पास सिर्फ 3 टर्म्स हैं, 1 5 9. अब इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? एक्चुअली अर्थमेटिक मीन एवरेज कहलाया जाता है, जो कि मिडिल टर्म होती है. तो मिडिल टर्म 5 है. दिस इज द अर्थमेटिक मीन सिंपली. अच्छा जी, अब अगर मेरे पास 1 5 9 13 17 एंड सो ऑन बहुत सारी टर्म्स हैं, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के दरमियान जितनी भी टर्म्स हैं, ये सारी अर्थमेटिक मीन्स कहलाती हैं. चलिए जरा दोबारा हम इस पर आते हैं और हम एक जनरल टर्म लिखते हैं जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स होंगी. लेट्स से ए, और मैं कैपिटल ए लिख रहा हूं, देन बी. कैपिटल ए इज माय अर्थमेटिक मीन, आई नो दैट. अब अगर मुझे एक फॉर्मूला जनरेट करना है, तो आई नो दैट कि कॉमन डिफरेंस दोनों का इक्वल है, ए माइनस ए बी माइनस ए, विच इज एक्चुअली इक्वल. मैं इसको जरा अरेंज कर लेता हूँ. a plus a equals b plus a, and then 2a equals a plus b. So I can say a equals a plus b over 2, which is the formula of average. So this is the formula to find the arithmetic mean of 3 terms. अब जरा दोबारा हम जरा पीछे आते हैं. अगर हमारे पास 3 से ज्यादा टर्म्स हैं और कंटिन्यूस हैं, सो ऑन, इनफाइनाइट टर्म्स हैं. वैसे तो इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है क्योंकि अर्थ nth टर्म यहाँ पे दी गई है, लेकिन हमारे पास 2 से ज्यादा टर्म्स हैं. अब उनका अर्थमेटिक मीन कैसे मालूम किया जाएगा? अगेन मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर एक जनरल सीक्वेंस लिखता हूँ. लेट्स से द फर्स्ट टर्म इज ए एंड द लास्ट टर्म इज बी, और जितनी भी अर्थमेटिक मीन्स है मैं उन्हें a1 a2 a3 an से शो करता हूँ. तो अब आप जरा देखिए कि जो मेरी फर्स्ट टर्म है ये तो n इक्वल्स 1 होगा, और जो मेरी लास्ट टर्म है इट वुड बी एक्चुअली n इक्वल्स n प्लस टू टर्म, क्योंकि इससे पहले वाली n प्लस 1th टर्म होगी, तो ये n प्लस टू टर्म होगी. ओके, ये मेरी लास्ट टर्म है. अब मैं ऐसा करता हूं, अगर मुझे अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जनरेट करना है, तो मैं ऐसे करता हूं, जैसे मैंने वहां पर जब मेरे पास 3 टर्म्स थी तो मैं कॉमन डिफरेंस के जरिए, तो यहाँ पर भी मैं nth फॉर्मूला अप्लाई करके कॉमन डिफरेंस मालूम कर लेता हूँ. लेट्स से अगर मैं nth फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करता हूँ एंड माई लास्ट टर्म इज n प्लस टू टर्म, तो मैं n की जगह n प्लस टू लिखता हूँ और मैं इसको सॉल्व करता हूँ. इट वुड बी n प्लस वन, एंड द लास्ट टर्म इज एक्चुअली b. मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ. So it would be b minus a over n plus 1 equals d. This is my common difference. Got it? अब अगर मुझे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन चाहिए, इट वुड बी सिंपली a प्लस डी. आपको ये पता है ना कि अर्थमेटिक अगर हम नेक्स्ट सीक्वेंस, नेक्स्ट टर्म मालूम करें तो इट वुड बी a प्लस डी. उसके बाद ये हमारे पास सेकंड टर्म होगी a प्लस डी. तो मैं d की जगह b माइनस ए ओवर n प्लस वन लिख लेता हूं. मैं इसको सॉल्व करूंगा. इट वुड बी इक्वल टू एन ए प्लस बी ओवर n प्लस वन. इसी तरह अगर मुझे ए टू यानी कि सेकेंड अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक मीन मालूम करना है, इट वुड बी ए प्लस टू डी. तो डी की जगह मैं वही लिख लेता हूं, एंड इट वुड बी इक्वल टू एन ए प्लस टू बी माइनस ए ओवर n प्लस वन. सेम एज विद ए थ्री, and it is so on.
मैं इसको जरा अरेंज कर लेता हूँ एन ए प्लस बी ओवर एन प्लस वन, इट वुड बी एन माइनस वन देन ए, क्योंकि आप देखिए एन ए माइनस ए लिखा हुआ है तो मैंने ए कॉमन फैक्टर लिया है और एन माइनस वन सेम एज एन माइनस टू ए. नाउ व्हाट वुड बी माई ए एन अर्थमेटिक मीन. तो मैं सिंपली इसको ऐसे लिखता हूँ ए प्लस एन और डी, और मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू ए प्लस एन बी ओवर एन प्लस वन. This is my arithmetic mean. So this is all about arithmetic mean. In the next video, we will solve some questions related to the arithmetic mean. I hope you have got it, and if you like this video, please subscribe and share my channel with everyone. Allah Hafiz.